हेलो गाइस, दिस इज सैफुल्लाह सिद्दीकी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस, विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ उनकी डिस्कस करेंगे, गुण क्या होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे और फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, एक से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, विद्युत आवेश होता क्या है। तो अगर हम शुरू करें सबसे बेसिक चीज़ से, तो अगर आप लोगों ने किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वो कुछ ऐसा होता है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इसके चारों तरफ जो है ऑर्बिटल्स बने होते हैं, कक्षक बने होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है भरे जाते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से ये होता है। ठीक, तो अगर हमें इस ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ये दोनों एक बराबर संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक बराबर संख्या में होते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। तो इन दोनों के आवेश आपस में बराबर होते हैं और एक एटम जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी आवेश विहीन होता है। ठीक, यदि अब इस एटम को हमें आवेशित करना है तो हमारे लिए आसान क्या है, इससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है, सेंटर में है। उसे निकालना मुश्किल है, उसे हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, किसी भी चीज़, किसी भी स्ट्रक्चर से उसके सेंटर से कोई चीज़ निकालना मुश्किल होता है, उसके केंद्र से कोई चीज़ निकालना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाहर से जो बाहरी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें निकालना आसान है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो जो अगर मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक, अभी यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने ही प्रोटॉन भी होंगे, इसमें 8 प्रोटॉन भी होंगे। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है, धनावेशित है। तो इनका जो कुल चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करें, निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अभी जो कंडीशन बचेगी वो क्या बचेगी, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 8 प्रोटॉन बचेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, एक जो है इसमें प्लस चार्ज बच जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज इसमें बच जाएगा, तो यानी एक प्लस चार्ज इसमें बच जाएगा। ठीक, तो ये हमारा तरीका होता है किसी चीज़ को आवेशित करने का। तो आवेश यहाँ से बहुत ही साफ साफ है कि आवेश क्या है, चार्ज क्या है। चार्ज को हम बोल सकते हैं इफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें, क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें इस सिस्टम में, तो क्या होगा, हमारे कुल जो इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और प्रोटॉन्स कितने अभी भी हैं, 80 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचेगा, यानी निगेटिव जो है चार्ज आ जाएगा इस पर, एक निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ से चीज़ इविडेंट हो गई कि चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बेसिकली बोल सकते हैं इफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या फिर कमी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को क्या कहेंगे हम, विद्युत आवेश कहेंगे। तो यहाँ ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाता है कि चार्ज होता क्या है। पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, धनावेश की बात करते हैं। जब भी हम धनावेश की बात करेंगे तो वो जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें और जो ऋणावेश होगा हमारा, वो क्या होगा, इफिशियंसी, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने कहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का हमारा यूनिट है, आवेश का यूनिट है। ठीक है, मात्रक है उसका। तो 1 इसके आगे हमेशा एक माइनस है। जब भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे तो -1.6 × 10⁻19 लिखेंगे, -1.6 लिखेंगे। ये माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं, ये बताता है कि जो आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा है, ऋणात्मक है। वो कैसा है, ऋणात्मक है। और वहीं प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन के चार्ज को कैसे होते हैं, +1.6 × 10⁻−19 कूलम। क्लियर है, ये हो गया हमारा चार्ज।
अब आगे बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बात करें हम तो पहला होता है इसमें कि एडिटिव होता है, नेचर में कैसा होता है, योगात्मक होता है। कैसा, योगात्मक, मतलब कि अगर चार्ज हो यानी 8 - 8 कूलम का चार्ज हो और दूसरा हो 7 कूलम का चार्ज, तो दोनों को जब एक साथ रखा जाएगा, दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ये सीधे सीधे एल्जेब्रिक मेथड से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, जैसे हम साधारण जो बीजगणितीय रूप में जो जोड़ होता है, योग होता है, उन्हीं के तौर पे ये जुड़ जाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये -8 है, ये +7 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 कूलम बचेगा यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है भाई। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, दूसरे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जो चार्ज होता है वो इनवेरिएबल होता है। क्या होता है, इनवेरिएबल होता है। और साथ में अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में कंजर्वेशन है। देखिए पहले हम कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, संरक्षण। ठीक, अब ये क्या हुआ, कहा गया है कि आवेश जो होते हैं, कुल आवेश जो होते हैं किसी भी सिस्टम के, किसी भी निकाय के, वो क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं।